हिजबुल्लाह और खास तौर पर इसकी खतरनाक फोर्स जिस सुरंग से हमले को अंजाम देती थी, वो सुरंग या यूं कहिए कि पूरा विशाल अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते धुआं धुआं हो गया। इजराइल की जाबाज सैनिकों ने हिजबुल्लाह के इस सबसे बड़े अंडरग्राउंड ठिकाने को उड़ा दिया। दक्षिणी लेबनान में ये अंडरग्राउंड ठिकाना जमीन से दर्जनों मीटर नीचे बनाया गया था और इसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसको कुछ सेकंड के भीतर इजराइल ने उड़ा दिया। इस सुरंग को उड़ाने से पहले इजराइल के सैनिकों ने इसका चप्पा चप्पा खंगाला। देखिए यहाँ से क्या कुछ मिला। देखिए किस तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहाँ भारी तादाद में हथियार जमा कर रखे थे। बक्सों में गोला, बारूद और बम भरे पड़े थे। जमीन पर जगह जगह मशीन गन रखी थी, जहाँ से इजराइल पर घातक हमले का पूरा इंतजाम था। कम्युनिकेशन के लिए साजो सामान से लेकर दवाएं तक मौजूद थीं। सुरंग के अंदर हथियार, बम, मशीन गन, गोला, बारूद सब कुछ था। और ये देखिए एक फ्रिज में खाने पीने का सामान भरा था। कौन से लेकर खजूर तक का ढेर है, ताकि कई दिनों तक बाहर निकले बिना यहाँ से हमले हो सके। ये सुरंग हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी सुरंग में से एक थी। गहराई 40 मीटर थी। 2 मीटर से ऊंची है ये सुरंग। कई दिन तक यहाँ रहकर लड़ते रहने का पूरा इंतजाम था और फिर देखते देखते ये सुरंग उड़ा दी गई। इजराइल इससे पहले भी हमास से लेकर हिजबुल्लाह की कई सुरंगों को कुछ इसी तरह तलाश करके उड़ा चुका है, लेकिन ये सबसे खतरनाक और मजबूत ठिकाना था हिजबुल्लाह के लड़ाकों का। हम आपको बताते हैं कि हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक के लिए इन सुरंगों की अहमियत क्या थी। हिजबुल्लाह अपनी जंग जारी रखने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करता है। ईरान और उत्तर कोरिया ने मिसाइलों को जमा करने वाली इन सुरंगों को बनाने में मदद की, जहां हथियारों का जखीरा जमा किया गया है। ये सुरंगें हमलों से महफूज रहती हैं। अब इजराइल लगातार इन सुरंगों पर ही निशाना साध रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आतंकी समूहों को ये सुरंगें ताकत देती हैं और इसी ताकत पर इजराइल चोट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ये सुरंगें हमास से लेकर हिजबुल्लाह के मजबूत आधार रहे हैं, जिनमें छुपकर इन आतंकी संगठनों के लड़ाकों ने इजराइल को खूब छकाया है। ये विशाल सुरंगें इजराइल की सरहद पर भी बना दी गई थी, लेकिन अब जब इजराइल आर पार की जंग लड़ रहा है तो उसने इन तमाम सुरंगों को तबाह करने का बीड़ा उठा लिया है। हिजबुल्लाह को इस सुरंग पर नाच था। ये सुरंग उसकी ताकत थी, लेकिन इजराइल ने एक झटके में ही इस सुरंग को 400 टन के बारूद से उड़ा दिया और पहले से अपनी सारी ताकत गंवाते जा रहे हिजबुल्लाह के ताबूत में मानो इजराइल ने एक और कील ठोक दी। जैसे जैसे हमास और हिजबुल्लाह पर इजराइल शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे इजराइल दोनों संगठनों की इस सबसे मजबूत ताकत यानी सुरंगों पर जमकर प्रहार कर रहा है। हाल के महीनों में कई बार इजराइल ने सुरंगों पर वार किया है। खास तौर पर इजराइल में हमास की घुसपैठ और हमले के बाद से इजराइल की नजर इन सुरंगों पर है। हम आपको हिजबुल्लाह और हमास की हर वो सुरंग बताते हैं जिनका पता इजराइल ने लगाया है। जिस तरह की लंबी सुरंग को कल तबाह किया गया, उसी तरह की एक और सुरंग को इजराइल 17 अक्टूबर को भी तबाह कर चुका है। ये उसी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह बारूद से सुरंग नेटवर्क को उड़ा दिया गया, दूर तक धुएं का गुबार उठा। ये तस्वीर आसमान से ड्रोन के जरिए कैद की गई। देखिए हिजबुल्लाह की एक और खतरनाक सुरंग। यहां बकायदा कमरे बनाए गए हैं। इनमें बिस्तर तक लगे थे जहां लड़ाके आराम करते थे। पूरी तरह महफूज इनको बनाया गया था। ये देखिए हिजबुल्लाह की एक और खतरनाक सुरंग।
पूरा ऑपरेशन देखिए। पहले इजराइल ने इसका पता लगाया, पत्थरों से ढका था सुरंग का मुंह, और इसके बाद जब इजराइल के सैनिक अंदर गए तो देखकर हैरान रह गए। दूर तक जा रही थी ये सुरंग। रहने, खाने पीने, हथियार जमा करने तक का पूरा बंदोबस्त था इसमें। ये देखिए हिजबुल्लाह की एक और सुरंग, इसके अंदर तक बिजली लाइन तक जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सुरंग का ना तो ओर है ना छोर, लेकिन इजराइल ने इस पूरी सुरंग को खंगाल डाला। देखिए किस तरह हमास ने एक बंधक को सुरंग में छुपा रखा था। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिर इजराइल के सैनिक सुरंग के भीतर तक पहुंच गए और बंधक को छुड़ाया। 10 महीने तक इस शख्स को बंधक बनाकर रखा गया था। 7 अक्टूबर 2023 को उसको अगवा करके हमास ने सुरंग में कैद किया था। हमास की एक और सुरंग देखिए। ये सुरंग याह्या सिनवार के घर के पास थी। इसके अंदर कई कमरे तक बनाए गए थे। इस सुरंग में हथियार छुपाए गए थे, लेकिन एक एक करके ये सारी सुरंगें तबाह हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उधर ईरान पर इजराइल के हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है और यह भी साफ हो गया है कि इजराइल ने खास तौर पर ईरान के मिसाइल सेंटर्स और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। पारचीन नाम के खास मिसाइल अड्डे को निशाना बनाया गया। भारी नुकसान यहां हुआ। यह भी साफ हो गया कि ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित होगा।